पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का फैसला आज होगा। सिंध भर में रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म और आपको मिलवाएंगे लियारी की माहिन बलोच से जो बच्चियों की कम उम्री की शादी पर आगाही देती हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से मुतालिक ममालिक के स्टेटस का ऐलान आज किया जाएगा। ये इजलास जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी है। इजलास के अख्तिताम पर आज लिस्ट से मुतालिक स्टेटस का ऐलान भी होगा। मजीद तफसील सहर बलूच से। इस बार वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराह भी हैं, जर्मनी के शहर बर्लिन में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही कर रही हैं। उन्होंने मौजूदा और साबिका FATF के नुमाइंदगान और सरबराहान से मुलाकातें भी की हैं। FATF के इस प्लानरी इजलास की मेजबानी इस बार बर्लिन कर रहा है जो 13 जून से 17 जून यानी आज तक जारी रहेगा। इस प्लानरी इजलास में पाकिस्तान की सन 2018 और 2021 की कारकर्दगी पर बहस होगी और इन इकदामात का जायजा लिया जाएगा, जबकि प्लानरी इजलास में इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप यानी ICRG की सिफारिशात का भी जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये ऐलान आज शाम 7:30 बजे मुतवक्के है। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि FATF इजलास के मुमकिना नतीजे पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा हफ्ते की सुबह इस मामले पर मीडिया को ब्रीफ करेगा। सूबाई महकमा दाखिला ने तवानाई बुहरान के पेश नजर सुबह सिंध में कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे के बाद जारी रखना ममनू करार दे दिया है, जिसके बाद आज से रात 9 बजे तमाम बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। मजीद तफसील रियाज सुहेल से। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तवानाई बहरान से निपटने के लिए 1 माह के लिए कारोबारी औकात महदूद किए जा रहे हैं, जिनका इतलाक आज से होगा। हुक्मनामे के तहत तमाम शादी हॉल्स रात 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि शादी ब्याह के प्रोग्राम्स भी रात 10:30 बजे खत्म करना होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफे रात 11 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और दूध फरोश इससे मुस्तस्ना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सहाफी मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा है कि तमाम हुकूमतें आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। क्या अच्छा लगेगा कि अदालत मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस बारे में समन करे? मजीद तफसील आजम खान से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में मुदस्सर नारू और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में डिप्टी अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत डिप्टी अटार्नी ने अदालत को बताया कि लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कमेटियों में न उलझाएं। हुकूमत बताए कि उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है। सवाल यह है कि लापता अफराद कहाँ हैं। अदालत ने मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद से बयान हल्फी तलब करते हुए इन दरखास्तों की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इंडिया में फौजियों की भर्ती के नए निजाम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे मजीद रियासतों में फैल गए हैं। कई शहरों में ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि ट्रेनों को आग लगाने की इत्तलात भी हैं। मजीद तफसील साथ सुहेल से। इंडिया में मुजाहिरों के दौरान सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं और ट्रेनों को आग लगा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी शहर सिकंदराबाद में पुलिस ने एक रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाले हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। दूसरी जानब इंडियन हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम से नौजवानों की बेरोजगारी और फौजी उजरत के बिल को कम करने में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि फौज में भर्ती का नया कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम पेंशन के फवायद के बगैर है, जिसकी मुद्दत 17 साल के बजाय अब 4 साल के मुआहदे पर कर दी गई है। पाकिस्तान में आज भी बहुत सी कम उम्र बच्चियों की शादियां करवा दी जाती हैं। खेलने कूदने और पढ़ाई की उम्र में ये बच्चियां किस तशद्दुद से गुजरती हैं, इसी मौजू पर कराची के इलाके लियारी की रिहायशी माहिन बलोच ने फिल्म बनाई ताकि आगाही दे सकें। ये फिल्म जो मेरी द मिरर ऑफ लाइफ का मकसद यही है कि क्यों हम आज के दौर में भी वर्जिनिटी को लेके एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करते। तो ये चीजें मैंने खुद देखी, पहले तो अपने स्टूडेंट्स में देखे, उनके लिए मैं बाकायदा जाके लड़ती थी। लेकिन इसको हम शादी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि सौदा करना। आप किसी वर्जिन लड़की को ऐसे जगह भेज रहे हो जहाँ पे वो उनका ख्याल नहीं कर पाते। चाइल्ड मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो लड़की जब तक मैच्योर्ड नहीं होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करेगी। ये सोच बदलना है हमें। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तो हम लड़कियों पे ये जुल्म होते रहेंगे। कम उम्री की शादी से मुताल्लिक तफसीली वीडियो आप देख सकते हैं BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। खबरों का सिलसिला भी जारी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमरीका के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 रोज हैं। मजीद तफसील काशान अकमल से। बरतानवी वजारत दाखिला का कहना है कि अदालतों को ये नहीं लगता कि जूलियन असांज की अमरीका को हवालगी उनके इंसानी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखती और उन्हें उम्मीद है कि अमरीका में रहते हुए उनके साथ मुनासिब सलूक रवा रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि जूलियन असांज अमरीकी हुकाम को 2010 और 11 में लीक होने वाली दस्तावेजात के हवाले से मतलूब हैं। 2019 में लंदन में एक्वाडोर के सफारत खाने से निकाले जाने के बाद से असांज बरतानवी जेल में रह रहे हैं। दूसरी जानिब विकीलीक्स ने इस फैसले को आजादी सहाफत और बरतानवी जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन करार दिया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक एहतसाब अदालत ने जुर्म साबित होने पर निजी बैंक के मैनेजर को 5 साल कैद और 6 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मजीद तफसील कोयटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट में। कोयटा में मीजान चौक पर वाक़ एक निजी बैंक के मैनेजर दोस्त मोहम्मद नासिर पर इल्जाम था कि उन्होंने बैंक में अकाउंट होल्डरों की रकूम उनके अकाउंट्स में जमा करने की बजाय मुतवाज़ी बैंकिंग के जरिए उनको खुर्द-बुर्द करता रहा। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ एहतसाब अदालत कोयटा में रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें जुर्म का मुर्तकिब पाया और उनको 5 साल कैद बामुशक्कत और 6 करोड़ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। चीन ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलूदगी फैलाने वाले कारखानों और पावर प्लांट्स को आबादी और दरियाओं से दूर मुंतकिल करने का नया मंसूबा जारी किया है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के इक़दामात के तहत चीन ने काबिले तजदीद तवानाई वाली गाड़ियों और कार्बन के कम अखराज वाली तवानाई के इस्तेमाल को फरोग़ देने के अज़्म का इआदा भी किया है। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ICC की आलमी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई है। न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का नंबर अब चौथा और भारत का 5वां है। पाकिस्तान इस वक्त ICC की आलमी T20 रैंकिंग में भी तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड और हॉलैंड की क्रिकेट टीमें आज एम्स्टलवीन में पहले वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। जैसन रॉय के 1 रन पर आउट होने के बाद फिल सॉल्ट और डेविड मलान ने सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल भी आज राजकोट में खेला जा रहा है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दरमियान एंटीगा में पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली इनिंग्स 95 रन 2 खिलाड़ी आउट पर शुरू करेगी। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 103 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेश के 6 बैट्समैन 0 पर आउट हुए। मिस्र ने फुटबॉल टीम के कोच एहाब जलाल को बरतरफ कर दिया है। वो सिर्फ 3 मैचों में कोच रहे। उनको हटाने की वजह मिस्र की अफ्रीकन नेशंस कप क्वालिफायर में इथियोपिया के खिलाफ 2-0 और दोस्ताना मैच में जनूबी कोरिया के खिलाफ 4-1 की शिकस्त है। दोनों मैचों में मोहम्मद साला फिट न होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सके थे। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका के 16, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। ताहम फीफा ने अभी यह फैसला नहीं किया कि इफ्तिताही तकरीब और फाइनल किस शहर में होगा। अहम तरीन बात यह है कि वाशिंगटन में एक मैच भी नहीं रखा गया है। टॉप सीड येलिना ओस्टापेंको को बर्मिंघम क्लासिक टेनिस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें यूक्रेन की डियाना यास्ट्रेम्स्का ने 3-6, 7-5 और 7-5 से हरा दिया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में प्री मानसून मौसम का आगाज हो चुका है और इस दौरान मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। इदारे के मुताबिक 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com।